नमस्कारः। संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 8वीं कक्षा का आज हम छठा पाठ प्रेमलस्य प्रेमलयाश्च कथा पढ़ेंगे। ये जो प्रेमलस्य प्रेमलयाश्च कथा है, ये प्रस्तुत कहानी जो शिक्षाविद गिजू भाई 1885 से 1939 की रचना पेमली की कहानी का अनुवाद है। गुजरात के भावनगर के विद्यालय में पढ़ाते हुए उन्होंने बाल शिक्षण के अनेक प्रयोग किए। लंबा समय गुजर जाने के बावजूद उनके विचार प्रासंगिक। इस कहानी में एक महिला घरेलू कामों को पूरा करने की अपनी पारंपरिक भूमिका को वाक चातुर्य से बदलने की कोशिश करती है। वाक चातुर्य यानी अपने वचनों के द्वारा इसको बदलने की कोशिश करती है। तो इस पाठ में उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। आइए। एकः आसीत् प्रेमलः एका चासीत् प्रेमली। एकः एक था, आसीत् था, प्रेमलः प्रेमल, एका एक, चासीत् थी, प्रेमली एक प्रेमल था, एक प्रेमली थी। काष्ठच्छेदेन श्रान्तः प्रेमलः सायंकाले गृहम् आगच्छत्। लकड़ियों को काटने से, काष्ठच्छेदेन होता है लकड़ियों को काटने से, श्रांता थका हुआ, प्रेमलः प्रेमल, सायंकाले शाम के समय, गृहम् आगच्छत् लकड़ियों को काटने से थका हुआ प्रेमल शाम के समय घर आया। प्रेमली को चावदत और बोला, प्रेमली को बोला, प्रेमली हे प्रेमली, अद्य खलु भृशं श्रान्तोऽस्मि। अद्य आज, खलु निश्चय ही, भृशं अत्यधिक, श्रांत हो थका हुआ, अस्मि हूँ आज मैं अधिक थका हूँ। मह्यम जलम उष्णम कृत्वा देहि। मह्यम मुझे, जलम जल, उष्णम गर्म कर, कृत्वा करके, देहि दो, मुझे जल गर्म करके दो। अहम स्नात्वा तस्मिन् जले चरणौ स्थापयामि। मैं स्नात्वा स्नान करके, तस्मिन् उस जले जल में, चरणौ पाँव, स्थापयामि रखूँगा। मैं नहा करके उस जल में अपने पाँव रखूँगा। तेन मम श्रांति अपगमिष्यति। तेन उससे, मम मेरे, श्रांति थकान, अपगमिष्यति दूर हो जाएगी, उससे मेरी थकान दूर हो जाएगी। प्रेमली अवदत। प्रेमली अवदत बोली, तवानुरोधम कथम अहम अस्वीकुर्याम। तुम्हारे अनुरोध को कैसे मैं नकारूं, अर्थात तुम्हारी बात को मैं कैसे न मानूं। पश्य देखियो, तत्र हंडी ऊपरी स्थापिता। पश्य देखो, तत्र वहाँ, हंडी ऊपरी ऊपर, स्थापिता रखी है। देखो वहाँ हंडी ऊपर रखी हुई है। ताम अवतारे, उसको अवतारे, नीचे उतारो। प्रेमलः हंडीम अवतारयत। प्रेमल हंडी को अवतारयत उतारता है। प्रेमल ने हंडी को उतार दिया। ततः स अवदत। तथा उसके बाद स वह, अवदत बोला, उसके बाद वह बोला। अधुना किम करोमि। अधुना अब, किम क्या, करोमि अब क्या करूं। प्रेमली अवदत बोली, निकटे कूपः वर्तते। निकटे समीप में ही, कूपः कुआं, वर्तते है पास में ही कुआं है। तत्र गत्वा जलम भृत्वा आनय। तत्र वहाँ, गत्वा जाकर, जलम जल को, भृत्वा भर के, आने लाओ वहाँ जाकर जल भर के
लाओ। प्रेमलाः घटे जलम संपूर्य अगच्छत्। प्रेमलाः प्रेमल घटे घड़े में जलम जल को संपूर्य भर करके अगच्छत आता है। प्रेमल ने घड़े को जल से भर के लाया। प्रेम पुनः प्रेमलीम अपृच्छत फिर पुनः फिर प्रेमलीम प्रेमली को अपृच्छत पूछा। इदानीम किम अब क्या, अर्थात फिर प्रेमली को पूछा कि अब क्या करूं। प्रेमली अवदत प्रेमली ने अवदत बोला। अधुना चुल्याम काष्ठानि प्राज्वल्य। अधुना अब चुल्याम चूल्हे में काष्ठानि लकड़ियों को प्रज्वाल्य जलाओ। अब चूल्हे में लकड़ियों को जलाओ। प्रेमलाः काष्ठानि प्रज्वाल्य अपृच्छत। प्रेमल ने काष्ठानि लकड़ियों को प्रज्वाल्य जला करके अपृच्छत पूछा। प्रेमल ने लकड़ियों को जला करके पूछा। अग्रे किम करवाणी आगे क्या करूं, अर्थात अब आगे क्या करना है। प्रेमली अकथ्यत प्रेमली ने अकथ्यत कहा। यावत चुल्ली सम्यक न ज्वलती तावत फुत्कुरु। यावत जब तक चूल्हा सम्यक अच्छे से नहीं ज्वलती जलता, तावत तब तक फुत्कुरु फूंक मारो। प्रेमली ने कहा जब तक चूल्हा अच्छे से नहीं जलता तब तक फूंक मारो। किम मन्यत अब क्या करूं। प्रेमलेन चुल्ली सम्यक प्रज्वालिता प्रेमल द्वारा चुल्ली को या चूल्हे को सम्यक अच्छे से प्रज्वालिता जलाया गया। प्रेमल ने चूल्हे को अच्छे से जला दिया। अथ च अपृच्छत उसके बाद और अपरिचित पूछा और फिर पूछा। अधुना किम करवाणी अधुना अब किम क्या करवाणी करूं, अर्थात अब क्या करूं। प्रेमली अवदत प्रेमली ने बोला। अवदत होता है बोला। घटात हंड्याम जलम पूरे। घटात घड़े से हंड्याम हंडी में जलम जल को पूरे भरो। प्रेमली बोली अब घड़े से हंडी में जल को भर दो, अर्थात घड़े से हंडी में जल डालो। ततः हंडीम चुल्याम ऊपरी स्थापय। तथा उसके बाद हंडी को चूल्हे के ऊपर स्थापय रखो। उसके बाद हंडी को चूल्हे के ऊपर रखो। प्रेमलाः हंडीम चुल्याम अस्थापयत। प्रेमलाः प्रेमल ने हंडी को चूल्हे के ऊपर स्थापित कर दिया, अर्थात प्रेमल ने हंडी को चूल्हे के ऊपर रख दिया। किंचित कालानंतरम च पुनः प्रेमलीम अपृच्छत। कुछ कालांतरम समय के बाद च और पुनः फिर से प्रेमली को अपरिचित पूछा। कुछ समय के बाद फिर प्रेमली को पूछा। इदानीम किम करवाणी इदानीम अब किम क्या करवाणी करूं, अब क्या करूं। प्रेमली अवदत बोली। प्रेमली ने कहा किम अन्यत अब क्या। हंडीम अवतारे हंडी को उतारो। प्रेमली ने कहा और क्या, हंडी को उतार दो। हंडीम अवतारे प्रेमलः पृच्छति। हंडी अवतारे हंडी को उतार करके प्रेमल ने पृच्छति पूछा। हंडी को उतार के प्रेमल ने पूछा। अधुना अब अर्थात अब क्या करूं। प्रेमली वदति प्रेमली ने कहा। अधुना हंडीम स्नानगृहे स्थापय। अधुना अब हंडी को स्नानगृह में स्थापित रखो। प्रेमली ने कहा अब हंडी को स्नानघर में
रखो। प्रेमलः हंडीम स्नानागृहे निधाय पृच्छति। प्रेमल ने हंडी को स्नानागृहे स्नानाघर में निधाय रख करके पृच्छति पूछा। प्रेमल ने हंडी को स्नानाघर में रख करके पूछा। अधुना अब क्या करूं? प्रेमली निर्दिशत। प्रेमली ने निर्देश दिया। संप्रतिम स्नानम कुरु। संप्रति अब स्नानम स्नान कुरु करो। अब स्नान करो। प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत। प्रेमल ने स्नात्वा नहा करके अपृच्छत पूछा। अधुना किम करणीयम। अधुना अब किम क्या करणीयम करूं। अब क्या करूं? प्रेमल ने नहा करके पूछा अब क्या करूं? प्रेमली अवदत। प्रेमली ने कहा। इदानीम हंडीम यथास्थानम निधेयि। इदानीम अब हंडी को यथास्थानम उसी स्थान पर रखो। प्रेमली ने कहा अब हंडी को उसी स्थान पर रखो, मतलब जहाँ से आप लाए थे वहीं पर रख दो। प्रेमला हंडीम संस्थाप्य शरीरम हस्तैन संस्पृश्य अकथ्यत। प्रेमल ने हंडी को संस्थाप्य रख करके शरीर को हस्तैन हाथ से संस्पृश्य छू करके अकथ्यत कहा। प्रेमल ने हंडी को रख करके हाथ से शरीर को छू करके कहा। अरे कीदृशम पुष्पमिव शरीरम लघु जातम। अरे कैसे मेरा शरीर पुष्प की भांति हल्का हो गया, अर्थात कोमल हो गया। अब जब प्रेमल ने हंडी को उसी स्थान पर रखा और शरीर को हाथ से जब छू करके बोला कि अरे किस प्रकार मेरा जो ये शरीर है ये कोमल हो गया, अर्थात हल्का हो गया। यदि त्वं प्रतिदिन एवमेव जलम उष्णम कृत्वा मह्यम ददासि तर्हि कियत् शोभनम भवेत्। यदि तुम प्रतिदिनम हर रोज एवमेव इसी प्रकार जल को उष्णम गर्म करके कृत्वा करके मह्यम मुझे ददासी दोगी तर्हि तब कियत् कितना शोभनम उत्तम भवेत् हो। यदि तुम हर रोज इसी प्रकार से गर्म जल करके मुझे दोगी तो कितना अच्छा हो। प्रेमली अवदत। प्रेमली ने कहा, अवदत होता है कहा। किम अहम न इति कथयामि। क्या मैं किम अहम क्या मैं नहीं इति इस प्रकार से कथयामि कहती हूँ। क्या मैं इस प्रकार से नहीं कहती हूँ। परंतु अत्र कस्य आलस्यम। परंतु अत्र यहाँ कस्य किसका आलस्यम आलस्य है, परंतु यहाँ पर किसका आलस्य है। आलस्य कौन करता है। प्रेमलः अवदत। प्रेमल बोला। आलस्यम तु ममैव। आलस्य तो मेरा ही है। प्रेमल ने कहा कि आलस्य तो मेरा ही, अर्थात आलस्य तो मैं ही करता हूँ। परम अग्रे आलस्यम न करिष्यामि। परंतु आगे से आलस्य नहीं करूँगा। परम अग्रे आगे से आलस्य को न करिष्यामि नहीं करूँगा। प्रेमली अवदत। प्रेमली बोली। अस्तु ठीक है। संप्रति अब आवाम हम दोनों भोजन कुर्वाह करें। प्रेमली ने बोला ठीक है अब हम दोनों भोजन करते हैं। इस प्रकार से आज हमारा ये हमने लेसन को पढ़ा। आशा है मुझे कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा और इसके साथ में आप ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं इनको भी याद करें ताकि जो कठिन शब्द हैं उनकी हिंदी आपको आ जाए और पाठ को याद करने में आसानी रहे। धन्यवाद।